उससे क्या होगा कि आपके जो बाइक के सारे लॉक्स हैं वो सेम हो जाएंगे। आपको मल्टीपल चाबियाँ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही चाबी से अपनी बाइक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आप अपना फ्यूल टैंक जो है वो भी उसी बाइक की चाबी से, उसी एक ही चाबी से ऑपरेट कर सकते हैं और जो है अपनी बाइक को लॉक अनलॉक भी उसी से कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे मैंने आपको बताया था, बाइक की रेस्टोरेशन वीडियो चल रही है और हमारे पास जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं हम उनको अनबॉक्स करते जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हम कौन सी चीज़ लगा रहे हैं। बट ऑब्वियसली जब 70 को रिस्टोर कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा क्वालिटी का ख्याल नहीं रखना पड़ता, बिकॉज वो आपकी गो टू बाइक होती है तो 19-20 उसमें होता रहता है। बट आपकी ये है कि चीज़ें पूरी होनी चाहिए और उसको एक अच्छी लुक देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जो सबसे बड़ा इशू आता है लोगों को मैंने देखा है मीटर के साथ। तो मीटर की केसिंग बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, मैंने बिल में देखा नहीं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए थे। तो इसमें अगर मुझे मीटर की केसिंग जो है वो 200 रुपये की है यार, 200 रुपये की ये। और जब मैंने मीटर को चेंज किया, क्योंकि पहले LED वाला था तो उसके साथ आपको ये वायरिंग भी चाहिए, तो ये बनी बनाई वायरिंग आपको 100 रुपये में मिल जाती है। बल्ब इंस्टॉल है, अगर मुझे बल्ब चेंज भी करने हैं LED लगाने, तो वो भी मेरे ख्याल से जब से वो ऑल्टो आई है तो उसकी वजह से महंगे हुए हैं, अदरवाइज़ वो भी काफ़ी सस्ते थे। तो मीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मीटर की जो मशीन होती है वो आपकी ठीक ही होती है। अगर उसमें कोई इशू हो तो वो रिप्लेस भी हो जाती है, वो आपकी फिक्स भी हो जाती है, तो वो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अब मीटर में हमारे पास 2-4 चीज़ें थी। हमारे वाला मीटर की जो ये सामने वाली स्क्रीन थी ना, ये टूटी हुई थी। तो ये पेपर है, ये जब मैं लगाऊंगा तो उतार दूंगा। अभी क्योंकि बॉक्स वगैरह में रखना है तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, तो उसका ये वाला ग्लास टूटा हुआ था। और बाइक चूँकि हमारी यूनाइटेड की है तो हमने इसको यूनाइटेड में ही लिया। हालांकि होंडा में भी स्टिकर अवेलेबल था, बट उसकी जो क्वालिटी थी वो इससे ज़रा कमज़ोर। तो ये इसकी होती है केसिंग, ये आपका ऊपर वाला कवर होता है, ये आपका नीचे वाला कवर होता है, और इसके अंदर आपकी मशीन होती है। ये साथ दो आपके पास पेच होते हैं जिससे आपका ये बंद हो जाए। तो क्या होता है कि आपकी मीटर की केसिंग टूटी होती है और आप ऐसे यूज़ कर रहे हो तो ये मीटर बंद होता है। ये मीटर आपको इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज आपको 1000 किलोमीटर के बाद आपकी बाइक को वापस ट्यून अप करना पड़ता है। तो आपके पास रीडिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका मीटर चालू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी स्पीड पे ट्रैवल कर रही है, तो ये एक ज़रूरी पार्ट होता है। अगर आपके पास एक चीज़ है तो उसको वर्किंग में होना चाहिए, ना कि आप उसको बिना एक चीज़ के लेके फिर। अब इसके साथ ही आती है, क्योंकि उसके अंदर LED वाला मीटर था, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट। अब ये 2 लाइट्स इधर लग जाएंगी, ठीक, और ये एक लाइट इधर आ जाएगी मीटर की, जो मीटर की बैक लाइट होती है। इसको अगर आपको तेज़ भी करना हो तो आप LED वाली लाइट लगा लें कोई, तो उससे आपकी लाइट तेज़ हो जाएगी। ये आपकी एक न्यूट्रल की लाइट आ जाएगी और एक आपकी इशारे वाली लाइट आ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा मीटर। अब जो दूसरा बड़ा मसला आ रहा है हमारे पास, वो ये होता है कि आपके पास जो ये इग्निशन वाली चाबी होती है, इग्निशन वाली जो चाबी होती है वो और होती है, साइड लॉक जो होता है उसकी चाबी और होती है, और उसके बाद जो आपके पास होता है उसके बाद जो आपका साइड लॉक होता है उसकी चाबी और होती है। तो 3 चाबियां होती हैं आपके पास। अब उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट क्वालिटी के जो है मिल जाते हैं लॉक्स। तो आप बजाय इसके कि आप इतनी चाबियां रखें, एक लॉक लगवा लिया, 2 लॉक लगवा लिया, आप पूरा सेट ले लें। उससे क्या होगा कि आपके जो बाइक के सारे लॉक्स हैं वो सेम हो जाएंगे। आपको मल्टीपल चाबियां रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही चाबी से अपनी बाइक को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आप अपना फ्यूल टैंक जो है वो भी उसी बाइक की चाबी से, उसी एक ही चाबी से ऑपरेट कर सकते हैं, और जो है अपनी बाइक को लॉक अनलॉक भी उसी से कर सकते हैं, स्टार्ट इंजन वगैरह भी उसी से कर। तो ये हमारे पास स्विच किट है हैब की, और इसके अंदर जो है ये चीज़ आती, ये फ्यूल कैप आ गया। आपको यहाँ पर इसको हमेशा जो है वो लुब्रिकेंट लगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जंग आ जाता है और ये उसके साथ जाकर फंसने लग जाता है। दूसरी चीज़ ये आपका इग्निशन स्विच आ जाता है, जो कि आपका इस तरह से काम करता है। लुक्स गुड। चाबी सुजुकी
से इंस्पायर्ड होकर शायद बनाई है सुजुकी 150 से। उसके बाद ये आप बहुत स्मूथ काम कर रहा है। आपका फ्यूल कैप आ गया, इंजन आ गया और ये आपका साइड लॉक आ गया। तो इन सब के साथ एक ही की काम करती है। अब रह गए आपके जो साइड टापे होते हैं, तो उनको कोई भी चाबी लग सकती है, तो आपके जो ओल्ड हैं वही काम कर सकते हैं। तो अब अगर बात की जाए तो हमारे पास जो साइड लॉक है वो भी सेम हो गया, हमारे जो टंकी का ढक्कन था और जो इंजन है वो भी सेम हो गया। ये वाला जो स्विच है ये आपके पास इस जगह पर ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, ऐसे ये आपके पास चाबी यहाँ पर लग जाएगी इजीली। तो इस तरह से काम करेगा। तो और इसके साथ इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, जो रिस्टोरेशन हो ही रही है, तो हमारे पास चूँकि इसके साथ जब हम बाइक अपग्रेड कर ही रहे हैं तो हमें चाहिए थी अगली ब्रेक केबल, क्योंकि ब्रेक आपकी काफ़ी हार्ड हो जाती है क्योंकि आप उसको लुब्रिकेट नहीं करते। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो आपको WD-40 होता है वो अपनी केबल्स में लगाना चाहिए, जिससे वो आपका डस्ट वगैरह रुकता है केबल में, वो निकल जाता है। इसमें यहाँ पर रबड़ लगी हुई है, यहाँ पर एडजस्टमेंट है जिसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से भी डस्ट आपकी एंटर होती है और यहाँ से भी एंटर होती है, तो आपको यहाँ पर इसको लुब्रिकेट करना पड़ता है। और आप मोबिल ऑयल से ना करें, इसको WD-40 से करें, या आप जो कार्ब क्लीनर है वो मारें, उससे आपका सारा डस्ट जो है वो निकल जाएगा और आप ऊपर से WD-40 लगा दें। और अगर हो सके तो CL ऑयल लगा दें। CL ऑयल जो होता है वो थिक होता है, तो वो बेहतर रहता है बजाय इस। तो लगे हाथों जो हमारी दूसरी केबल है, जो रेस की केबल थी, क्योंकि वो भी काफ़ी हार्ड हुई थी, बजाय इसके कम उसको इतना लुब्रिकेट करते, हमने इसको नई केबल ही इंस्टॉल कर दी। तो अब इसको नई केबल के साथ इसको हम लोग लुब्रिकेट भी कर देंगे, तो जो हमारी ब्रेकिंग और रेस का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो ये एक जो चीज़ थी ये ज़रूरी थी, जो ब्रेक और रेस जो है वो हमारा अच्छा काम करनी चाहिए। जो हमारी क्लच की केबल थी वो बेहतर थी, तो हम उसको लुब्रिकेट वगैरह करके उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा गुजारा कर देगी। ये चीज़ें थी जो ज़रूरी थी मेरे ख्याल से। जो लॉक वाला इशू है ना, ये मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा बाइक्स में, जो बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है मेरे ख्याल से। और ये एटलीस्ट हमें जो है इसको एटलीस्ट हमें देखना चाहिए। ये हमारे पास इतना महंगा सेटअप नहीं होता है, तो आपको जो लॉक वाला जो सिस्टम है वो चेंज कर लेना चाहिए। और ब्रेक और रेस केबल आपको जो है हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। 6 महीने बाद आप उसको रिप्लेस करने तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उसकी जो लाइफ होती है वो इतनी ही होती है आजकल प्रोडक्ट की। ये मेरे ख्याल से ज़रूरी था। और तीसरी चीज़ मीटर बहुत ज़रूरी होता है। आपको मीटर जो है वर्किंग कंडीशन में सिर्फ लगा नहीं होना चाहिए, उसको काम भी करना चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर इंडिकेटर लाइट्स लाजमी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी बाइक जब न्यूट्रल है तो आपको पता हो उस पर लाइट चल रही हो। आप जब टर्न ले रहे हो तो आपको पता नहीं होता, आपके इशारे चल रहे होते हैं, तो आपकी जो ये दोनों लाइट्स हैं इनको प्रॉपर फंक्शनल होना चाहिए। और जो आपकी मीटर की लाइट है जो यहाँ से लगती है वो भी चलनी चाहिए, ताकि आपको रात के टाइम पता चले आपकी स्पीड क्या है और आपकी रीडिंग क्या है। ये आप तो आज की वीडियो में इतने मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।